सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना व्यक्ति जीवन में अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। लेकिन अगर आप में ये एक चीज नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल करने में बहुत ही परेशानी होगी। बहुत से लोग अपने गोल्स को सेट तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार सेल्फ डिसिप्लिन न होने के कारण इन्हें पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन न होने से हम अपने काम समय पर नहीं पाते हैं, हर चीज को कल पर टालते रहते हैं। हम बेकार की चीजों में कीमती समय अक्सर गवा देते हैं। ऐसे में यहाँ कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिनसे सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आप कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं, आइए जानें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। कई बार हमारी आसपास कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो हमारे काम में बाधा डालती हैं। इसमें फोन, सोशल मीडिया और मोबाइल गेम्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसलिए ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखें जो जरूरी काम के बीच डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती हैं। गोल्स सेट करना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको ये पता होता है कि आपको क्या हासिल करना है। आप अपने माइंड में काफी क्लियर रहते हैं। गोल्स सेट करने से आप उसे हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इससे आपको पता होता है कि आपको किस दिशा में जाना है। आप इस वजह से सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। टू डू लिस्ट बनाएं। इससे आपको पता होता है कि आपको पूरे दिन क्या काम करना है, आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है, आपको कौन सी चीज कितने समय में पूरी करनी है। इससे सेल्फ डिसिप्लिन बना रहता है। इससे आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाते हैं। जब भी आपको किसी भी छोटे या बड़े काम में कामयाबी मिलती है तो खुद को रिवॉर्ड दें। इससे आपको खुशी मिलती है। आप आगे के काम को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए ऐसा जरूर करें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग दूसरों को सुधारने में अक्सर लगे रहते हैं, किंतु अपने आप का कोई भी डिसिप्लिन उनका नहीं होता है। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं रख सकते तो आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपके कहने से कोई दूसरा डिसिप्लिन दिखाने लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने आप को सुधारें, उसके बाद आप दुनिया को सुधार सकते हैं। अगर आपने उसमें एक भी कंफर्ट जोन अपने लिए रखा तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे। जब आपका पूरे दिन का टाइम टेबल बनकर तैयार हो जाए तो आप उसको फॉलो कीजिए और उसी के अनुसार टाइम टू टाइम काम कीजिए। अपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाएं, जिसे आप रूटीन भी कह सकते हैं। यानी आप अपने पूरे दिन के काम करने के तौर तरीकों की एक प्रक्रिया बनाएं और उस प्रक्रिया को लिख कर रखें। उसमें आपको अगर कुछ बदलाव की जरूरत पड़े तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आपका कोई भी कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। जब आप अपने आप को अनुशासित करना शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं, किंतु आपको यह चैलेंज स्वीकार करने हैं और इनका पूरी तरीके से सामना करना है और इनसे पीछा छुड़ाकर नहीं भागना। इनका सामना करें और इनके समाधान ढूंढो। दोस्तों, जब कोई इंसान अनुशासन को फॉलो करता है तो वैसे भी उसका विकास, उसकी ग्रोथ स्वयं बढ़ने लगती है, किंतु इसके साथ साथ आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान रखना होता है कि मेरी ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है या नहीं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह एक ऐसी आदत है जो मनुष्य को सदैव जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। इतिहास गवाह है कि जिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में स्वानुशासन को महत्व दिया, उन्हें आज सब जानते हैं और उनके नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज भी हैं। इसका सबसे जीता जगता उदाहरण है गांधी जी, जिनके जीवन में स्वानुशासन बहुत ही अहम था। वे सदैव अपने नियमों का पालन किया करते थे और अपना कमरा भी स्वयं साफ किया करते थे। जब व्यक्ति खुद में अनुशासित होता है तो उसे किसी भी प्रकार के अनुशासन का पालन में न तो कोई दिक्कत होती है, न तो वो उन्हें भारी लगता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको लगातार कठिन परिश्रम करना होगा। चाहे किसी दिन आप अपना तय किया हुआ निर्धारित कार्य करने के लिए सफल हो या असफल हो जाए, और इसके लिए आपको आत्म अनुशासन मदद करेगा। आत्म अनुशासन से आपको अपने जीवन में कठिन परिश्रम करने की आदत होगी और कुछ दिनों बाद कठिन परिश्रम की आदत होने की वजह से सब आपको आसान लगने लगेगा। बस आपको आत्म अनुशासन के साथ काम करने की शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन है तो आपका लक्ष्य समस्या कितनी भी बड़ी हो, आप आसानी से उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो यह आत्म अनुशासन आपको इनाम देगा।
या इनाम किसी वस्तु स्वरूप नहीं है। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाएगा, आपको अंदर से खुशी देगा। इस स्वरूप में आपको इनाम देगा। मुझे कोई पूछेगा, आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं या एक आत्म अनुशासित इंसान बनना चाहते हैं? तो मेरा जवाब रहेगा, एक आत्म अनुशासित इंसान, क्योंकि सफल इंसान उसका लक्ष्य मिलाने के बाद रुक जाता है, और एक आत्म अनुशासित इंसान अपने जीवन में आत्म अनुशासन की आदत होने की वजह से आगे बढ़ता ही जाता है। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं सफल हो गया और आप रुक जाओगे, उस दिन से आपकी अधोगति शुरू हो जाएगी। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, उसे हासिल करने के बाद जश्न मनाओ, मजे करो। उसके बाद फिर से नया लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने की कोशिश करो। ये जरूरी नहीं कि हमारा जो लक्ष्य है उससे सिर्फ हमारा फायदा ही होना चाहिए। कुछ लक्ष्य ऐसे भी बनाओ जिससे जरूरतमंद लोगों का, अपने समाज का और हमारे देश का फायदा हो। जब आत्म अनुशासन पालन करने की बात आती है तो मन में ख्याल आता है, आत्म अनुशासन पालन करना मतलब सुबह जल्दी उठाना, कठिन परिश्रम करना, नींद और आराम का त्याग करना। इस वजह से हमारा मन आत्म अनुशासन से दूर भागने की कोशिश करेगा और हमारा लक्ष्य कमजोर होगा। हमें पहले मन को समझाना होगा, जीवन में सफल होना आसान होता तो आज हर कोई सफल होता। हमारे लक्ष्य के पीछे स्पष्ट उद्देश्य होना जरूरी है, जिससे हमारा मन सिर्फ लक्ष्य को हासिल करने के लिए सोचे, बाकी और चीजों के बारे में ना सोचे।